नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मनोज अग्नि, आपका अपना चैनल जी गुरु जी। आज का जो टॉपिक है साइंस का, उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है दैट इज़ ब्लड। ब्लड को हमारे देश में, ब्लड को हमारी मातृभाषा में रक्त कहा जाता है। और रक्त में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाए तो वहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन इसके संबंध में आते हैं। रक्त को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि मानव शरीर में, मैं सिर्फ अगर मनुष्य के शरीर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो मानव शरीर में वो रहता है पानी। क्या रहता है? पानी। आप साथ में जरूर बात करेंगे, जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं आपने जरूर जवाब देना है। तो सबसे ज़्यादा कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा क्या होता है शरीर में? पानी। जो पानी है उसकी जो वैल्यू है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, वो लगभग 70%। कितनी होती है? 70% से ज़्यादा रहती है। यानी कि स्वस्थ मनुष्य का जो भार होता है उसमें लगभग 70% क्या होता है? जल। क्या होता है? जल। इसलिए स्वस्थ मनुष्य को दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी भी पीना चाहिए। अगर इसके आगे हम बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो वो आपके शरीर में जो आपके हर शरीर के हर जगह घूमता है तो उसका नाम है ब्लड। क्या नाम है? ब्लड, जिसे हम बोलते हैं रक्त। क्या बोलते हैं? रक्त। दोस्तों, ये जो रक्त है ये शरीर में कैसे काम करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये जो रक्त है ये आपके पूरे शरीर में घूमता है। लाखों हजारों की संख्या में, आपके करोड़ों सेल आपके शरीर में है। लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा आपके शरीर में सेल उपस्थित रहते हैं। और इन सेल का निर्माण और इनका टूटना यानी कि डिस्टोर और इनका अकोमोडेशन और इनका निर्माण, ये दोनों लगातार चलते ही रहते हैं। निर्माण और विनाश शरीर में चलता ही रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें शरीर का सबसे सूक्ष्म इकाई का अगर क्वेश्चन आता है कभी तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। शरीर की सबसे छोटी इकाई उसे हम बोलते हैं सेल। यानी कि जो कोशिका है आपके शरीर की वो सबसे छोटी होती है। तो उसी के चलते हमारा जो पूरा शरीर है ये कोशिकाओं से बना है, लेकिन जो रक्त है उसमें वो भी एक प्रकार की क्या है? कोशिकाओं से बना है। लेकिन हमें वहाँ हम उसे क्या बोलते हैं? एक तरह का उत्तक। छोटे छोटे सेल जो आपस में जब कंबाइन होते हैं तो एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। हिंदी में बोलते हैं उत्तक। क्या बोलते हैं? उत्तक। दोस्तों, ये जो उत्तक है, ये उत्तक जो है, ये अगर रक्त की बात करूं तो इसे संयोजी उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजी उत्तक। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। मैं आपको साथ में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए साथ में इसके पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी हम साथ में करेंगे। सबसे पहले हम देखें यहाँ पे, तो जो रक्त है ये हमें तो लाल लगता है देखने में रक्त का रंग क्या होता है? लाल। वैसे तो ये लाल होता है और हमें भी देखने में लगता है, लेकिन इसके जो मुख्य कंपोनेंट है, इसमें प्लाज्मा है, इसमें व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेट्स हैं, इसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल है। अगर वैसे बात करें हम, प्लाज्मा है, व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेट्स हैं, रेड ब्लड सेल है, ये कंपोजिशन है इसके। लेकिन देखने में रक्त जो है वो लाल लगता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें रेड ब्लड सेल जो है वो इसको लाल दिखाई देते हैं, इनकी जिसकी कंपोजिशन है 41%। अभी प्लाज्मा शरीर में उपस्थित है जो हल्के पीले रंग का तत्व होता है जो आपके खून में पाया जाता है, और उस प्लाज्मा की कंपोजिशन रहती है 55%। कितनी रहती है? 55% कंपोजिशन जो है वो इसकी रहती है। अगर हम बात करें इसमें कि इसमें ये जो 3 कंपोनेंट जो है यहाँ पे मुख्य रूप से ये बताए गए हैं। अगर वैसे बात की जाए टाइप ऑफ ह्यूमन सेल्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें सेल्स के साथ साथ सेल के कंपोजिशन के साथ ही किस तरह वर्किंग करता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप ब्लड सेल में देखें, व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, प्लेट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। उसके बाद इसकी और कंपोजिशन जैसे मोनोसाइट है, बैसोफिल है, वहाँ पे उसमें लिम्फोसाइट्स हैं और इसमें न्यूट्रोफिल्स हैं। ये सारे के सारे वैसे तो कंपोनेंट ये ज़्यादातर जो है मुख्य रूप से अगर बात की जाए हम चर्चा हमेशा डब्ल्यूबीसी पे करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल पे, आरबीसी पे करते हैं, रेड ब्लड सेल पे, और वहाँ पे प्लेट्स पे बात करते हैं। ज़्यादातर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो हैं वो आपको बताते हैं जी आपके आरबीसी ब्लड व्हाइट ब्लड सेल कम हो गए हैं, या वो बोलते हैं जी आपका आरबीसी तो चेहरे का रंग ऐसे फीका पड़ जाता है तो हमें लगता है कि हमारा चेहरा जो फीका पड़ गया। प्लेट्स ज़्यादातर अगर व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाए तो व्यक्ति क्या रोगी हो जाता है, यानी कोई ना कोई बैक्टीरियल या फिर वायरस रोग उसे घेर लेता है। अगर ऐसा ना हो तो अगर प्लेट्स अगर कम हो जाएं, अगर प्लेट्स बहुत नीचे आ जाएं तो आपकी जान तक भी जा सकती है। अगर वैसे देखा जाए कि रक्त का काम होता क्या है शरीर में, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती कैसे हैं,
उसके ऊपर अगर हम बात करें, उसके बाद मुख्य रूप से बात करें तो आपने एक आपने इसमें सुना होगा, और इसमें कंपोजिशन भी आपने देखा होगा कि ब्लड के ग्रुप भी होते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको पहले से दिखा रहा हूँ। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ, ठीक है। ये एंटीजन, ये एंटी, ये सारे के सारे कंपोनेंट आगे हम पढ़ेंगे। ये रक्त के साथ जो है संबंधित है, यानी रक्त इसमें ऐसे पाया जाता है। अगर हम बात करें कंपोजिशन में, तो रक्त की जो मुख्य मुख्य इसके जो वन लाइनर की अगर बात करें, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के लगभग भार के लगभग 7% होती है। लगभग मनुष्य का जो भार होता है उसके कुल भाग में 7% भार जो है वो रक्त के कारण होता है। नंबर 2 पे, रक्त एक क्षारीय विलयन है, यानी कि रक्त एक एसिडिक फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्षारीय विलयन होता है जिसका पीएच मान है 7.4। सबको पता है कि जो पीएच होता है, अगर हम पीएच की बात करें, अगर दैट इज ग्रेटर देन 7, अगर ये 7 से बड़ा है तो ये अपने आप में क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। अगर ये इससे नीचे है, यानी कि पीएच की वैल्यू अगर लेस देन 7 है, तो ये क्या होता है? अम्लीय। क्या होता है? यानी ये एसिडिक फॉर्म में होता है। तो जो हमारे शरीर में जो रक्त है वो कैसे रहता है? वो रक्त जो होता है वो एक क्षारीय विलयन होता है। आगे बात करें हम, एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, यानी कि मनुष्य में लगभग कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए। लगभग इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु में, प्लाज्मा दैट इज जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसकी कंपोजिशन रक्त में कितनी है? 55। कितनी है? 55% क्या है? वहां पे प्लाज्मा है। और वहीं बात करें रुधिराणु, ब्लड सेल्स, जिसमें आरबीसी है, जिसमें डब्ल्यूबीसी है, जिसमें आपके प्लेट्स हैं, ये सारे के सारे, ये कंपोजिशन आपकी 41%। कितनी है? 40%। द रेस्ट ऑफ दैट, अगर आप दूसरी तरफ भी मान लें तो ये सारा इसमें क्या रहता है? कहता है प्लाज्मा। कहता है प्लाज्मा ये रक्त अजीवित तरल पदार्थ होता है। ये रक्त का लगभग 60% भाग होता है। कितना होता है? 60%। इसका 90% भाग क्या होता है? जल। और 7% क्या होता है? प्रोटीन। 0.9% इसमें लवण होते हैं। 0.1% क्या होता है इसमें? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। दोस्तों, बड़ी मजेदार बात है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि रक्त करता क्या है। रक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें शरीर में, और इसका मुख्य कार्य क्या रहता है इसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे आगे चल के। लेकिन यहाँ पे हम देखें प्लाज्मा, ये रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। यानी प्लाज्मा में, अगर प्लाज्मा की बात करें, 60% प्लाज्मा जो होता है, तो उसमें क्या रहता है कि 60% लगभग क्या है उसमें? पानी। क्या है? पानी। और वहीं बात करें तो इसका 90% जो है पानी है, 7% इसमें प्रोटीन है, 0.9% लवण है, और 0.1% क्या होता है? ग्लूकोज। ये सारे कंपोजिशन किस में पाए जाते हैं? आपके प्लाज्मा में। किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। आगे हम देखें यहाँ पे सीरम। अगर हम सीरम की बात करें तो सीरम जो है, जब प्लाज्मा में से विब्रोनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। ज़्यादातर सीरम को यूज़ किया जाता है। आजकल मेडिसिन में प्लाज्मा से कई रोग भी ठीक किए जा रहे हैं। प्लाज्मा के उपयोग से अन्य बीमारियों पे भी शोध किया जा रहा है प्लाज्मा के साथ ही। और आजकल ये देखा जाता है कई लोगों का तो प्लाज्मा भी कम होता जा रहा है। ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि प्लाज्मा ही कम हो रहा है। आगे हम चलें तो कहता है रुधिराणु, ब्लड सेल्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रुधिराणु में, ये रक्त का शेष 40% भाग होता है, जिसमें 3 भाग होते हैं जिसकी हमने बात की थी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और रक्त बिंबाणु। दोस्तों, ये आरबीसी, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल जो जितनी भी चेहरे की आपकी लालगी है, इसकी जो उम्र है लगभग कितने टाइम तक रहती है रेड ब्लड सेल की? 120 दिन। कितनी होती है? 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है? 2 से 5 दिन तक ये रहता है। आगे हम बात करें मुख्य में, रक्त के कार्य क्या होते हैं। दैट इज सो इंपॉर्टेंट। ये वैसे आपको जनरली आना चाहिए कि रक्त काम क्या करता है, ये अपने आप में वैसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, रक्त एक ऐसा संयोजी ऊतक है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के पूरे की पूरी नसें, हर सेल तक ये पहुंचता है। आपको ये बड़ी गौर से समझना चाहिए। ये जो आपको ज्ञान है ये बाद में भी आपको काम में आएगा। जो बाद में भी आपको इसके बारे में पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देखें तो इस केस में रक्त जो है, रक्त आपके पूरे के पूरे शरीर में, देखो एक छोटा सा सेल है, करोड़ों सेल आपके शरीर में है। ये रक्त हर सेल के पास पहुंचता है। जिस
सेल के पास रक्त नहीं पहुंच रहा है, जहां पे आपकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, वो सेल सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, बाद में बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। और अगर वो सड़े गले सेल बाहर नहीं निकलते हैं तो शरीर में कैंसर तक के बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। ये जो आपका रक्त है, ये इसका मुख्य कार्य क्या है, बहुत ही बड़ा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके शरीर में है, जो लगातार आपको एनर्जी देता है। अगर आपका शरीर का रक्त जो है वो ब्लड सर्कुलेशन, उसका गाढ़ापन अगर कम है, यानी कि उसका कैस्ट्रॉल अगर कम है, अगर उसमें विषाक्त टॉक्सिटी उसमें कम है, तो आप बीमार नहीं होंगे। ज़्यादातर आप देखते हैं हार्ट में प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण जो रहता है, उसका मुख्य कारण हार्ट अटैक का है इम्प्यूरिटी ऑफ ब्लड्स। ब्लड बहुत इम्प्यूरिटी बड़ी ज़्यादा होती है ब्लड में, उसकी सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जाती है। ड्यू टू दैट एट द एंड ऑफ द टाइम आपकी आर्टरीज, आपकी शिराएं, धमनियाँ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ही करती हैं। और प्रॉब्लम क्योंकि नसें बीच में से मोटी हो जाती हैं, उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी वजह से आपकी नसें रुक जाती हैं, और उसे हम जनरली हम तब कह देते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। अब ब्लड यही खत्म नहीं होता, अगर ब्लड में इम्प्यूरिटी आपकी बढ़ गई है, अगर वो ब्लड की तरफ चल गई तो ब्लड अटैक, तो आपको हार्ट अटैक आ गया। सिर की तरफ चल गया तो आपको ब्रेन अटैक आ गया। अगर किडनी की तरफ चला गया तो आपको किडनी अटैक आ गया। यानी कि ब्लड अगर आपका प्यूरिफाइड नहीं है, अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कंपोनेंट अगर ब्लड में बढ़ गया, क्योंकि ब्लड में क्या बढ़ेगा, ध्यान से सुनना बाप ने, ब्लड में बढ़ेगा क्या, क्योंकि ब्लड जो है आपके शरीर में जो भी हम खाते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं, कुछ भी आप खाते हैं, उसका लास्ट में जूस बनता है, और जूस के बाद उसको कन्वर्ट करता है, और वो जाके सीधा रक्त में, यानी रक्त का जो शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है, वो आपका सबसे ज्यादा किडनी पे फिल्टर होता है। कहाँ पे होता है? किडनी पे। किडनी में लगातार फिल्टर होता है, और इसका सहयोग जो है वो फेफड़े भी करते हैं। यानी कि जो आपका हृदय होता है वो बाईं तरफ, हल्का सा बाईं तरफ आपकी छाती में होता है। और ये काम क्या करता है, वो हार्ट पे हम अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन ब्लड को पंप कौन करता है, वो करता है हार्ट। कौन करता है? हार्ट। यानी दिल उसको लगातार वहां पे क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। उसके रिलेटेड हम देखें यहाँ पे, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है कौन? कौन नियंत्रण करता है? ब्लड। शरीर के वातावरण को स्थायी बनाने रखने के लिए घावों को भरता कौन है? ब्लड। रक्त को थक्का कौन बनाता है? ब्लड। मान लो चोट लगी तो एकदम से कौन बनाएगा? ब्लड। उसके बाद बात करें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी अंग, हार्मोन का संवहन कौन करता है? कौन करता है भाई साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही, कौन करता है? ये क्लास साथ में ऑनलाइन चला है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर वे में, अगर आपने सच में पढ़ना है, तो रक्त में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक एक टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके रिजल्ट जो है वो रेगुलर हैं, कि वो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। हम देखें यहाँ पे कि O2 CO2 पचा हुआ, सारी चीजें हम देख रहे हैं। ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ऑक्सीजन छोड़ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, खाना जो वेस्ट है वो छोड़ रहा हूँ, ये सारा काम कौन करता है? ब्लड। कौन करता है? ये ब्लड करता है। इतना इंपॉर्टेंट होता है ब्लड। तो ब्लड का प्यूरिफाई रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लैंगिक वर्ण में सहायता करना तथा विभिन्न अंगों में सहयोग करना, सहयोग स्थापित करना, ये भी किसका काम है? किसका काम है? ब्लड। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, जो कि आपके ब्लड में ही पाया जाता है। रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य क्या होता है? प्रोटीन, जिसका नाम है फाइब्रोनोजन। क्या है? फाइब्रोनोजन। तो दोस्तों ये तो थे मनुष्य के रक्त के कार्य। अब ये रक्त के कार्य है, इतने ज्यादा रक्त के कार्य करता है ब्लड, यानी ब्लड का जो वर्किंग है वो इतना ज्यादा है। अगर आपके साथ ये सारी लाइंस आपको कॉम्पिटिटिव पेपर में आता रहता है। अब आता है कि ब्लड में पाया क्या जाता है, आपने सुना होगा ज्यादातर, अगर आरबीसी कम हो जाए, अगर हम बात करें कि आरबीसी कम हो जाए, तो हम वहां पे देखते हैं कि अगर मान लो एक सेकंड के लिए कि आरबीसी कम हो गया आपका, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट, कि आपका आरबीसी कम हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी। तो आरबीसी अगर आपका कम होता है तो सबसे पहले अनीमिया, अगर बात करें यहाँ पे आरबीसी, आपके रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, और रेड ब्लड सेल में ये जो एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। दोस्तों ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इसमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। आपके मनुष्य के रक्त में एक ऐसा तत्व है जिसका नाम आयरन है, जिसकी कमी से हमें एनीमिया या रक्त की कमी मानी जाती है। ये जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी है, ये आपका रेड ब्लड सेल जो है, ये वर्किंग, ये सारे, ये तो रक्त के कंपोनेंट हैं और अपना अपना कार्य अच्छे से करते हैं। लेकिन आरबीसी अगर कम है तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, जिससे खून की कमी पाई जाती है, जिससे विभिन्न रोग होने की आशंका बनी रहती है। यानी आपको कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, उसमें ये प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो रेड ब्लड सेल में आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन।
ये जो आपका हीमोग्लोबिन है, यानी कि आपका HBO, जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, टाई अप करता है, ये हीमोग्लोटेड ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ये ब्लड हो जाता है, तो ये डिफरेंट सेल पे जाता है और वहाँ पे रेगुलेटरी फॉर्म में काम करता रहता है। यानी कि आपके शरीर में इतने ज़्यादा हार्मोन जो हैं, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो आपका पैनक्रियाज है, ये जितने भी हार्मोन है डिफरेंट तरह के निकलते रहते हैं, जो ब्लड में मिलने के बाद आपके शरीर में प्रॉपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आपके थायराइड में हार्मोन निकलता है और ब्लड उसको अच्छे ढंग से वहाँ पे क्या करता है, ट्रांसफॉर्म नहीं करता है, या उसको जहाँ पे रनिंग नहीं करता उसकी ब्लड में, तो उससे कौन सा रोग होता है, सबसे ज़्यादा आपके शरीर में इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। थायराइड की कमी से घेंगा, आपने देखा होगा गले में घेंगा बन जाता है, और थायराइड की कमी से विभिन्न रोग होने की शंका रहेगी। बैलेंस ऑफ द बॉडी वो थायराइड पे डिपेंड करता है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल है आपका पैनक्रियाज। अगर पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है तो पैनक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है, इंसुलिन अगर वो छोड़े और ब्लड में सही ढंग से वो ना मिले तो एक रोग होता है, उसका नाम है शुगर। क्या नाम है? शुगर, जिसे हम बोलते हैं मधुमेह रोग या डायबिटीज हो जाती है। तो इम्बैलेंस ऑफ इसको सब सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? वो है आपके ब्लड का। किसका है? ब्लड का। ये ब्लड का रोल यहाँ पे रहेगा, ये सारे का सारा रोल जो है वो ब्लड का है। अगर ब्लड अच्छे तरीके से सर्कुलेट करता है तो आपको प्रॉब्लम्स बहुत कम आएंगी, यानी कि आपको समस्याएं बड़ी कम आएंगी। तो ब्लड का प्यूरिफाइड रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ब्लड काम कैसे करता है इसके ऊपर बात की। अब दूसरे नंबर पे जाता हूं मैं, वो है आपका आरबीसी। दोस्तों ये जो आरबीसी है इसे बोलते, सॉरी आगे है डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी है, दैट इज सो इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ये है प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की। अगर आप लोगों में व्हाइट ब्लड सेल हैं और अच्छे से काम करते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपके शरीर की विभिन्न प्रकार के रोग, जैसे बैक्टीरिया से रोग हो जाते हैं या आपके वायरस से रोग होते हैं, अन्य प्रकार किसी भी अटैक से सबसे पहले सुरक्षित कौन करता है आपको? डब्ल्यूबीसी। कौन करता है? डब्ल्यूबी। इनकी मात्रा शरीर में कम होती है लेकिन ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए। तो इसकी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए फिर से यहाँ पे क्या चाहिए? प्यूरिटी ऑफ ब्लड। तो ब्लड में प्यूरिटी चाहिए। तो ब्लड में जितना भी खाना जाता है, कुछ भी जाता है, रस बीच में मिलता है, उसकी फिल्ट्रेशन होती रहती है, बार बार पंपिंग होती है और ये पूरे के पूरे शरीर में जो है सर्कुलेट करता है। मैं यहाँ बैठ के सबको देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है, पीछे ये सारा लाइव चला है और मैं आपको बड़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हु बडी एंड हु वांट्स टू लर्न, वो मैं एक एक चीज़ को देख रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम व्हेन एवर द क्लास इज क्लोज्ड आई टॉक टू यू पर्सनली एंड रिपोर्ट इट वेरी वेल। आगे आप देखें तो प्लाज्मा है यहाँ पे। ये जो अभी मैंने बात की प्लाज्मा का, क्लियर कर दिया प्लाज्मा का क्या काम रहता है। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफर ऑफ, इसमें 90% क्या होता है? जल होता है। 1% इसमें क्या होता है? 7% इसमें प्रोटीन होता है और 0.1% इसमें क्या होता है? लवण होते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था अभी। अब एक बड़ी बात है, ये जितनी भी चीज़ें यानी ये पता लग गया कि शरीर में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का वर्कआउट है वो सब कौन करता है? रक्त। कौन करता है? रक्त। दोस्तों ये रक्त करता है। आगे अगर हम रक्त के बारे में पढ़ें तो हम आगे रक्त के बारे में पढ़ेंगे इसके ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो चलते चलते हल्का सा इसके ग्रुप के ऊपर देख लेते हैं कि ये ग्रुप के बारे में क्या कहता है और ग्रुप में क्या क्या इसमें रहता है। तो आप ग्रुप में देखें, आप तो देखिए ब्लड जो है इसमें ग्रुपिंग है, जैसे ए है, ए बी है, ए बी है और ओ है। तो 4 तरह का यहाँ पे ग्रुपिंग है। तो ब्लड के आगे जो है वो ये ग्रुप है और ये ग्रुप कैसे काम करता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। यानी कि अलग अलग मनुष्य में अलग अलग तरह का ग्रुप पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप है वो पाया जाता है आपका ओ। क्या पाया जाता है? ओ। वैसे ही सबसे ज़्यादा यानी कि ऑल डोनर, जो सबको डोनेट कर देता है, वो कौन है? ओ। यही एक ऐसा ग्रुप है जो सबको क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। और वहीं जो सबसे ज़्यादा सर्वग्राही यानी कि जो एक्सेप्टेंस है वो कौन है? ए बी। क्या है? ए बी। यानी ए बी ग्रुप वाले को आप कोई भी ब्लड वहाँ पे आप दे सकते हैं और ओ ग्रुप सबसे ज़्यादा डोनेट कर सकता है, यानी किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसमें क्या रहता है? एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए, नन एंड एंटीबॉडी ए एंड बी। अगर क्वेश्चन की बात करूं, ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी, इसमें है एंटी ए और इसमें कोई नहीं है, और एंटी ए एंड बी। इसमें अगर बात करें हम तो ए बी एंड ए बी, ये सारे के सारे ये कंपोजिशंस जो हैं बायो, अगर आप जीव विज्ञान की बात करें तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है।
what I'm talking about that on the behalf of that the competitive exam that is on the 10th classes and the matriculation also be the secondary classes, उनके बेस पे अगर हम बात करें तो जितने भी जो बेसिकल क्वेश्चन आते हैं हमने उसके बारे में अभी बात की। ये सेल्स होते हैं उसके बारे में ग्रुप सबसे ज़्यादा ये दोनों क्वेश्चन जो है, सर्वग्राही कौन होता है वो ए बी है, और जो सर्वदाता होता है वो ओ ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ओ ग्रुप है। तो दैट इज ऑल अबाउट द ब्लड। ये जो टॉपिक था हमारा, ये हमने ब्लड लिया कि सबके जो भी इसके बारे में था ब्लड के बारे में हमने पढ़ा, पेपर ऑफ पॉइंट व्यू से हमने इसको पढ़ा, और हमें आशा है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। और ऐसी ही क्लासेस हमारी इसके बाद जो है कंटिन्यूटी में चलेंगी, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में चलेंगी। तो इसके लिए ये हल्का सा एक टॉपिक हमने ऐसे ही बीच में ले लिया और आपको इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन हमने की, किस तरह के क्वेश्चन इसमें रहेंगे उसके बारे में हम बात की। वैसे जनरली पूछूं, ब्लड का पीएच कितना होता है? कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? 7 कितना होता है? 4 से 5 लीटर। कितना होता है? मैंने तापमान नहीं पूछा, मैंने पूछा कितना रक्त उसमें होता है। तो दैट इज ऑल ओवर द क्लास, दैट इज इनफ फॉर द टुडे। एंड ये आप इस चैनल को और भी ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, और जो लोग पीछे बैठ के मज़े ले रहे हैं ना, मज़े नहीं लेते रह जाए, ठीक है? दैट इज क्लोज। लाला जी अपने में